एनिमेशन, पपेट एनिमेशन अगर हमें करना है तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पैरेलैक्स वीडियो है। Thinking my hands will probably be कैसे down. काम करता है, और उसमें हमने देखा था कि उसने इमेज के कॉम्बिनेशन से एक इफ़ेक्ट निकाला था, और उस इफ़ेक्ट को निकालने के बाद यहाँ पर उसने उसको एनिमेट किया था। तो वो एनिमेट करने का जो तरीका है दैट इज़ लाइक दिस। यहाँ पर हम देखें तो कुछ इस तरह से उसने This is a great technique. स्टिल फोटो को एनिमेट किया था। तो हम भी वही करने जा रहे हैं। स्टिल फोटो को एनिमेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं फोटोशॉप में हूँ, और फोटोशॉप में मैं एक ये बैकग्राउंड प्लेट तैयार कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड प्लेट तैयार करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पैच आ रहा है, तो इस पैच को मैं रिकवर कर रहा हूँ कंटेंट अवेयर टूल से, ताकि बैकग्राउंड जो है वो एक स्मूथ तरीके से बट जाए, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर वो इफ़ेक्ट लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको रिपेयर करने की कोशिश की। रिपेयर करने की कोशिश करने के बाद अब मैं जो है थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर लेता हूँ, और हिस्ट्री ब्रश चलाते हुए मैं उसे रिकवर करूँगा। रिकवर करने के बाद यहाँ से ब्रश को बड़ा करता हूँ, और ब्रश को बड़ा करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ से मैं लूँगा फिल के बाद आ गए, और यहाँ से मैं इसको ठीक। तो इस तरह से मैंने किया, जहाँ पे कि उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करते हुए हम यहाँ से आउटपुट ले सकें। और उसके बाद मैंने दो आर्टिस्ट क्लियर निकाल दिए हैं। इनको हम यहाँ पर पपेट एनिमेशन के थ्रू पैरेलैक्स वीडियो क्रिएट करने की या बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद अब अपन चल रहे हैं आफ्टर इफेक्ट की तरफ। इससे पहले मैं एक बार चेक कर लूँ मेरा इमेज साइज़ जो है वो ठीक है कि नहीं है। तो वहाँ आप पाएंगे कि इमेज साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको 1080, ठीक है। ये मैं यहाँ से करूँगा इसको कैनवस साइज से, और कैनवस साइज से ये करने के बाद मेरे को एग्जैक्टली वैसा वीडियो और वैसा फॉर्मेट मिल जाएगा, ताकि मैं उसको ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ कर सकूं। नाउ सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं, सेव करके फाइल सेव, और मैं जा रहा हूं आफ्टर इफेक्ट में। तो इसे मैं बंद कर दे रहा हूं फोटोशॉप को, और हम आ गए आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद मुझे उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने उस फाइल को नाम दिया था पपेट नाम से मैं फाइल देखता हूँ, और यहाँ पर मेरे को puppet02 नाम से एक फ़ाइल मिल गई है, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कैसे करना है वो पूछेगा, तो मुझे इंपोर्ट करते समय उसे लेना है कंपोजिशन रिटेन्ड लेयर फॉर्मेट में। ओके, यहाँ पर मुझे ये फाइल इस तरह से मिल जाएगी, और अब मैं इसमें पपेट एनिमेशन लगाऊंगा। और पपेट एनिमेशन लगाने में मेरे पास कंडीशन क्या रहेगी, फर्स्ट लेयर मेरे पास है ये वाले मॉडल की, ये वाले आर्टिस्ट की। तो इस वाले मॉडल को मैं पपेटिंग करने जा रहा हूँ, उस बीच में इसको ऑफ कर देता हूँ। तो नाउ हाउ टू डू पपेटिंग विद दिस मॉडल, तो वो अपन देखते हैं। और शुरुआत कर रहा हूँ मैं। पपेट टूल कहाँ मिलेगा वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो पपेट टूल आपको मिलेगा यहाँ पर, पपेट पिन टूल। इस टूल में 3 टूल्स हैं, ठीक। नाउ पपेट पिन, सिंपल पपेट पिन टूल का काम है कि आप वहां पर पिन अप कर दीजिए उस मॉडल को जहां पर भी
आप पिन करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने इतनी जगह पिन लगा दी हैं। देखिए, एक मैंने उसको यहां पेट पे लगाया है, बेली पे, दूसरे 2 शोल्डर पे, एक हेड पे और 2 हथेलियों पर। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या वो आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा। नाउ सी, मैं एक पॉइंट को पकड़ रहा हूं, क्लियर। नेक्स्ट, यहां मुझे लगता है कोहनी पे भी लगना चाहिए, कोहनी पे लगा देता हूं। क्लियर है। अब क्या होगा, अब जो है कोहनी के पहले वाले हाथ को मैं अलग मूव कर सकता हूं। हाँ, तो उसे संभाल के करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज देखिए, सो मैश, अब मैं इस वाले से कितना भाग एडिट करना चाहता हूं, उस मैश को हम बढ़ा सकते हैं। नाउ देखिए, सेकेंड वाला पपेट टूल है पपेट स्ट्रेच टूल, मतलब थर्ड वाला, सॉरी, थर्ड वाला पपेट स्ट्रेच टूल। तो वहां पर जब हम उसको लगाएंगे तो वो बोलता है कि इसको लगाने के बाद आप इसे स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी ये खिंचेगा नहीं। और अब आप इस मैश को घटा बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड्स, ये देखिए, कम जगह खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। क्लियर। तो अब ये स्ट्रेच नहीं होगा, यानी खिंचाएगा नहीं। देख रहे हो, वो लॉक्ड है। अब क्लियर, इतना हाथ लॉक्ड हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं हाथ को बहुत ज्यादा मोड़ के यहां ले आऊं, ठीक है, तो ये यहां पर जो है एक दूसरे उसमें वो हो गया। तो मेरे को अगर इसको ओवरलैप कराना है, मतलब सिर के ऊपर नहीं, वो सिर के पीछे नहीं, सिर के आगे आना चाहिए, तो ये है पपेट ओवरलैप टूल। तो पपेट ओवरलैप में आप जिसको क्लिक कर दोगे वो हिस्सा ऊपर रहेगा। एक मिनट, इसको मैं करूं पपेट स्ट्रेच, ये कर दिया। और ये करने के बाद अब मैं इसे लेके आता हूं, ये देखिए, तो यहां पर इसको ऊपर लाना है या पीछे ले जाना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोशन नहीं करना है। मतलब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, वो आप इसमें यही रखेंगे कि मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। सर, जो अभी आपने हाथ जोड़े थे सर, उसमें सर यहाँ पे वो गैप टाइप का बन जाता सर, वो चपटा सा है, उससे ये कैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि क्या है, ये फुल एनिमेशन टूल नहीं है। तो सर एकदम वजीब नहीं लगेगा? हाँ वही मैं एक्चुअली ये है कि यहाँ पर इसके लिए हम डिफाइन करेंगे स्प्रे स्ट्रेच प्रूफ, ठीक। और स्ट्रेच प्रूफ करने के बाद यहाँ पे इसको कम कर देंगे, कम कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक। तो अब क्या है, यहाँ पर फोल्ड जो है वो आएगा, लेकिन वो एक दूसरे तरीके का फोल्ड आएगा। तो इसमें इसमें दो ही कंडीशन है, मतलब क्या है, हम इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल एनिमेशन टूल से। जैसे हमने हमने यहाँ पर जो इफेक्ट देखा था ना, यहाँ पे देखा होगा कि कोई भी ऐसा शार्प एनिमेशन नहीं था। 0.5D animation. ये देखिए, बहुत हल्का सा। This is a great. हुआ इसमें भी है डिस्टॉर्शन, अगर आप देखोगे तो हाथ का डिस्टॉर्शन हुआ इसमें भी, लेकिन बहुत स्लोली हुआ है। This is a great technique. ठीक है, तो इसको एनिमेशन टूल से कंपेयर मत करो कि जैसे मनुष्य के जोड़ होते हैं उसी तरह काम करने लग जाए। देखिए, 2-3 सिंपल टूल से उन्होंने आपको कुछ फैसिलिटी दी है जहां पर आप रियल इमेजेस को मॉडिफाई कर सको, एडिट कर सको, है ना। तो उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल हाथ मोड़ने जैसा इफेक्ट हमें मिल पाए। तो यहां पर जो है हार्डनेस या उसकी वजह से डिस्टॉर्शन ही आएगा। नेक्स्ट, ओके, एनिमेशन रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो एनिमेशन रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले जो है फ्रेम का स्पैन डिफाइन करेंगे, और फ्रेम का स्पैन डिफाइन करने के बाद यहाँ से मैं इसको बढ़ाता हूँ यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के इसको बढ़ाऊंगा यहाँ तक। ठीक है। सिमिलरली इसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से लाऊंगा नीचे, और यहाँ से इसको ले आऊंगा नीचे। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम सिर को चाहें तो यहां से हल्का सा कोशिश कर सकते हैं उसको इसी तरफ हिलाने की। क्लियर। अब मैश को मैं हटा दे रहा हूं और आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं। तो यहां से मैंने लेता हूं एन लेकर के, यहां से अब अपन इसको रेंडर करते हैं। तो रेंडर में देखिए, हाँ बहुत स्लो करेंगे ना। अभी जैसे मैंने बहुत छोटे स्पैन में किया, इसी को अगर मैं स्पैन बढ़ा दूं तो यहाँ पर यू प्रेस करके मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो एनिमेशन है इसको थोड़ा सा स्लो ले लूँगा। और अगर इसको लूप बना दूं, लूप बनाने से मेरा तात्पर्य है कि जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी उन्हीं की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया और उन्हीं को वी प्रेस करके मैंने वापस से पेस्ट कर दिया। नाउ सी, देख रहे हो।
ठीक है। नेक्स्ट, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये मॉडल है, इन मॉडल में हमने यहाँ पर पपेटिंग कर दी। पपेट पिन एक गर्दन पे फिक्स कर देते हैं, ये गर्दन पे फिक्स कर दिया मैंने। गर्दन पे फिक्स करने के बाद एक इधर पे फिक्स कर दिया हाथ के पास, एक नी पे और एक लेग पे। नाउ नेक्स्ट, अब मूव करने वाले इफेक्ट्स के लिए एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैंने यहाँ लगा दिया। नाउ सी, अब इसको हम करेंगे, तो इसको करने के लिए हम कैसे लेते हैं, तो वहाँ से हम, नहीं और भी लगेगा, एक यहाँ पे लगा देते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स से दिस, छोटी कैसे हो गई है? हम्म, हम्म। कुछ मेमोरी का एरर आ रहा है, कॉम्पोज वो भर चुका है, कैश मेमोरी भर चुका है, तो मुझे कैश मेमोरी खाली करना पड़ेगा। चलो, तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।